किसी ज़माने में इंजन को स्टार्ट करने के लिए उसे हाथ से घुमाकर क्रैंकिंग किया जाता था और इंजन स्टार्ट होता था। लेकिन अभी के ज़माने में इंजन को स्टार्ट करने के लिए इग्निशन की ऑन करते हैं या फिर पुश बटन दबाते हैं और इंजन स्टार्ट हो जाता है। और ये इतने इजीली स्टार्ट होने का कारण है स्टार्टर मोटर। इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर का उपयोग करने वाले पहला ऑटोमोबाइल कार सन 1912 में कैडिलैक मॉडल 30 में यूज किया था। ये इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर का आविष्कार अमेरिका के इंजीनियर चार्ल्स केटिंग ने किया था और फिर धीरे धीरे सभी वाहनों में इनका उपयोग किया गया। ये स्टार्टर मोटर एक डीसी मोटर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। ये स्टार्टर मोटर इंजन के मुकाबले कई छोटे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन ये इतने बड़े इंजन को स्टार्ट कैसे करता है, आइए इनके बारे में जानते हैं। ये स्टार्टर मोटर कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें एक पिनियन गियर लगे रहते हैं जो इंजन के फ्लाईव्हील रिंग गियर के साथ जुड़ता है और इंजन के क्रैंकशाफ्ट को घुमाने में मदद करता है। इसका मेन काम होता है इंजन को सही आरपीएम तक पहुंचाना ताकि कंबशन प्रोसेस पूरा हो सके। जब आप इग्निशन की ऑन करते हो तो बैटरी से मिल रहे पावर स्टार्टर मोटर को सप्लाई करता है। इस सोलोनॉइड के अंदर एक प्लंजर होते हैं। जैसे ही इग्निशन की ऑन करते हैं सोलोनॉइड एक्टिव हो जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण प्लंजर स्लाइड करता है जो कनेक्टर स्विच के दोनों टर्मिनल को जोड़ता है, जिसके कारण स्टार्टर मोटर चालू हो जाता है और स्टार्टर पिनियन स्लाइड होकर घूमने लगता है जो फ्लाईव्हील रिंग गियर के साथ जुड़ जाता है और उसे घुमाने लगता है। जैसे ही क्रैंकशाफ्ट सही आरपीएम पर घूमने लगता है उस समय पिनियन गियर फ्लाईव्हील के रिंग गियर से अलग हो जाता है और कॉन्टैक्टर स्विच बंद हो जाता है। अगर ये पिनियन गियर फ्लाईव्हील के रिंग गियर के साथ घूमने लगता है तो स्टार्टर मोटर खराब हो सकता है, क्योंकि फ्लाईव्हील एक बार गति पकड़ने के बाद वो अपनी गति से घूमने लगता है। इसलिए पिनियन गियर से फ्लाईव्हील रिंग गियर को घुमाने के बाद पिनियन गियर अलग हो जाता है। अब आपके मन में ये दो सवाल जरूर आएगा। पहला सवाल ये है कि स्टार्टर मोटर के पिनियन को घुमाने के लिए सोलोनॉइड का यूज क्यों किया जाता है, जबकि हम इसे बैटरी से मिल रहे डायरेक्ट पावर को सीधे स्टार्टर मोटर से भी चला सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम सीधे बैटरी से मिल रहे पावर को स्टार्टर मोटर से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस मोटर को चलाने के लिए ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, जबकि एक बैटरी उतना करंट सप्लाई नहीं कर पाएगा जिससे मोटर काम नहीं करेगा। इसलिए स्टार्टर मोटर के साथ लगाया जाता है सोलोनॉइड। ये एक स्विच की तरह काम करते हैं। इसे हम स्विच भी कह सकते हैं या फिर सोलोनॉइड वाल्व भी कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल के माध्यम से किसी भी चीज़ को खींचने या फिर घुमाने में प्रयोग किया जाता है। सोलोनॉइड स्विच का काम होता है ये कम करंट को खींचकर उच्च करंट यानी हाई करंट सर्किट को चलाने के लिए किया जाता है। ये बैटरी से मिल रहे वोल्टेज को स्टार्टर मोटर में हाई वोल्टेज करंट सप्लाई करता है, जिससे स्टार्टर मोटर काम करना शुरू कर देता है। अब दूसरा सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि एक छोटे से पिनियन गियर इंजन में लगे इतने बड़े फ्लाईव्हील रिंग गियर को कैसे घुमाते हैं। तो जब भी छोटे गियर से किसी बड़े गियर को घुमाया जाता है तो उससे हमें ज़्यादा टॉर्क मिलता है, क्योंकि छोटे गियर का रेशियो बड़े गियर के रेशियो से कम होता है। जैसे अगर छोटे गियर 6 बार घूमता है तो बड़े गियर एक ही बार घूमता है, जिससे हमें ज़्यादा टॉर्क मिलता है। और हमें फ्लाईव्हील रिंग गियर को घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, जिसके लिए छोटे गियर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए स्टार्टर मोटर के पिनियन गियर को छोटा और फ्लाईव्हील रिंग गियर को बड़ा किया जाता है, ताकि ये पिनियन गियर फ्लाईव्हील रिंग गियर को टॉर्क पैदा करके घुमा सके। इसमें गियर स्लिप होने का भी चांस नहीं रहता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गए होंगे कि स्टार्टर मोटर क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ऑटोमोबाइल से जुड़े जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।